गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने क्या लेकर आई हूँ, बीएड आपका जो थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है जो अभी आपका हुआ है कल, ठीक है, सैटरडे में आपका पेपर हुआ है। तो मैं आज इसकी आंसर की आपके सामने लेके आई हूँ। बिल्कुल कंफर्म आंसर है। अगर 75 क्वेश्चंस आपके आए थे तो 75 में से आपको पूरे मैंने 75 ही कराए हैं और आप लोग अपने आंसर्स को अच्छे से मैच कर लीजिएगा। 100% आंसर उसके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं बहुत डिस्कस करके या उस ठीक है तब मैंने ये आंसर्स को देखा है। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा आंसर्स में। वैसे 100% इसके आंसर करेक्ट हैं। तो ये हमारा पेपर हुआ था सैटरडे में, हुआ था दोपहर में। ठीक है, तो ये बीएड नॉलेज एंड करिकुलम का पेपर है और देख लेते हैं इनकी आंसर की। ठीक है, हमारे पास कितना टाइम था, 2 घंटे का पेपर था हमें। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ कि आपको यहाँ पर 75 क्वेश्चंस गिवन थे। आपको करने कितने हैं, एनी 65, सिर्फ 65 क्वेश्चंस ही करने हैं। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा में अगर आप 65 से आपने एक्स्ट्रा में कर दिए 3 या 4 तो वो आके 65 तक ही काउंट होंगे, आगे के 4 आपके काउंट नहीं होंगे। इसीलिए 65 क्वेश्चंस ही करिएगा। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन जो है वो आपके सारे बराबर मार्क्स के हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन ज़्यादा का है या, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आपके क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी आएगा। तो देख लेते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज डेवलप्ड बाय। जो टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन है वो किसने डेवलप करा था, तो ये किसने करा था, बीएस ब्लूम ने करा था, बेंजामिन ब्लूम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और हिंदी में भी बता देती हूँ, बीएस ब्लूम ने। क्वेश्चन नंबर 2, हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आई के डेविस। क्या हो जाएगा, आई के डेविस। ऑप्शन नंबर, हिंदी वाले भी देख लें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर कि द मेन पर्पज ऑफ अ कंटेंट ऑफ करिकुलम इज फॉर इंटरेक्शन इन क्लासरूम, इम्पार्टिंग नॉलेज, अचीविंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स या जनरेटिंग लर्निंग सिचुएशन। तो इसका करेक्ट है हमारा अचीविंग टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका 3 जाएगा कि शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द स्टेट ऑफ माइंड इन विच अ सब्जेक्ट रफली रिगार्ड्स अ थिंग टू बी ट्रू इज नोन एज। इसको हम क्या बोलेंगे, बिलीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बिलीफ। ऑप्शन नंबर सी, विश्वास। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। चलो इसको फटाफट करते हैं। ऑप्शन नंबर 5 है आपका कि एनसीएफटी 2009 वॉज डेवलप्ड बाय विच काउंसिल इन इंडिया। तो इसका हो जाएगा बाय एनसीटीई। किसके, एनसीटीई द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर कि हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ एम्पिरिसिज्म। 6 का करेक्ट हो जाएगा जॉन लॉक। ठीक है, अगर आपकी सीरीज ए बी सी है तो आप आगे पीछे करके अपने आंसर्स को देख सकते हैं। ठीक है, मेरे पास जो ऑप्शन, मेरे पास जो सीरीज है, ऑप्शन नहीं सॉरी, सीरीज जो है मेरे पास वो डी है यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बाय एनसीएफटी 2009 बेस्ड। हो जाएगी आपका, किस पे हो जाएगी, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इफेक्टिव प्रैक्टिस। ए भी होगा और बी भी होगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, बोथ ए एंड बी। ठीक है, क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्पेशल नॉलेज। का कौन सा टाइप यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रेयर नॉलेज, प्रगुण भाविक ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नॉलेज इज अनदर नेम फॉर प्रैक्टिकल अचीवमेंट एंड सक्सेस। ये किसने बात बोली है, आपको बताना है। ये किसने बोली है, एरिस्टोटल ने। किसने बोली है, एरिस्टोटल ने बोली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर टी, अरस्तु ने बोली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर कि विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज। तो यहाँ आ जाएगा एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, ज्ञान भी मानसा बोलते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आप यहाँ देख सकते हो
हु सेड नॉलेज इज दैट विच एनलाइटन्स द ह्यूमन माइंड, ये किसने बोला है, ये किसका आपका स्टेटमेंट है, तो ये है आपका लॉर्ड रूसल का। यहाँ प्रॉग लिख दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉर्ड, LORD, लॉर्ड रूसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्रोफेसर रूसल, यहाँ पे लॉर्ड भी लिख सकते हैं, यहाँ उन्होंने प्रोफेसर रसेल लिख दिया है, तो ये प्रोफेसर भी हो सकता है और लॉर्ड भी, लेकिन लॉर्ड रूसल आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम इज, द करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ये होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों की सर्वगुण विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर कि करिकुलम शुड बी कंसीव्ड एज एन एपिटोम ऑफ द राउंडेड होल ऑफ द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द ह्यूमन रेस, ये किसने बात बोली है, जल्दी बताइए। फ्रॉबिल ने, क्या आप लगा कर आए हो, फ्रॉबिल लगा कर आना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर कि हु प्रिपेयर्ड NCF 2005, किसने प्रिपेयर किया है NCF 2005, बताइए। NCERT ने, किसने, NCERT द्वारा किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस इज अ स्टेटमेंट ऑफ, ये किसका स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा डीवे, किसका हो जाएगा, DV ने करा है, DV का है स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 16 की द ऑथर ऑफ द स्कूल एंड द सोसाइटी, ये हर बार क्वेश्चन आता है, डीवे, प्लेटो, कलपैट्रिक या फ्रोबल, 16 का हो जाएगा यहाँ पर डीवे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार प्रीवियस ईयर अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी, पढ़ा होगा, तो आपने ये आंसर कर दिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि इन डिडक्टिव मेथड नॉलेज इज गिवन फ्रॉम रूल्स टू थ्योरी, स्पेसिफिक टू जर्नल या जर्नल टू स्पेसिफिक। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा जर्नल टू सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की कभी नहीं जाता। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर कि द मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ गुड टीचर इज, क्या होनी चाहिए, बताइए जल्दी से, क्या होनी चाहिए, उनमें पेशेंस होनी चाहिए, मास्टरी तो होनी चाहिए सब्जेक्ट में, इंटरेस्ट इन टीचिंग भी, लेकिन पेशेंस जो है वो मोस्ट असेंशियल रिक्वायरमेंट है गुड टीचर के अंदर, धैर्यवान होना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी, क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर्ड होगा, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड या सोसाइटी सेंटर्ड, तो ऑप्शन नंबर सी। अगर कोई भी टीचिंग से, एक मिनट रुकिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किसके होनी चाहिए, सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ, सी। 19 का एक बार और मैं लास्ट में कंफर्म करूंगी। ठीक है, इसका मैं एक बार और कंफर्म करूंगी, लेकिन स्टूडेंट सेंटर्ड ही है, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन, टीचिंग से है तो कहीं टीचर सेंटर्ड तो नहीं, लेकिन कंफर्म मुझे स्टूडेंट ही है, मैं आपको बताती हूँ उसके बाद। ठीक है, लास्ट में आपको ज़रूर मैं कंफर्म करूंगी इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ लीडरशिप, कौन सा टाइप लीडरशिप का नहीं है, जल्दी बताइए कौन सा नहीं है, वो है आपका पॉपुलर लीडरशिप, ऑप्शन ए नहीं है। ठीक है, लेसी फ्री लीडरशिप, ये है डेमोक्रेटिक भी है, ऑटोक्रेटिक भी, लेकिन पॉपुलर लीडरशिप नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है पहले, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि व्हाट अ टीचर शुड डू टू क्रिएट इंटरेस्ट इन हिज स्टूडेंट्स, क्या करेगा टीचर स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, डिलीवर लेक्चर देगा, डिस्कस करेगा, आस्क क्वेश्चन करेगा, रिसाइट स्टोरीज करेगा, तो उसका क्या करेगा, डिस्कस करेगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें क्या होगा, बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट होगा, क्या करेगा, विचार विमर्श करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की अपारा विद्या इज रिलेटेड टू विच आइडियोलॉजी, ये किस अपरा विद्या जो है वो किस विचारधारा से संबंध है,
उपनिषद से, जैन फिलॉसफी, न्याय फिलॉसफी या श्रीमद् भगवद गीता। तो ये हो जाएगा हिंदुइज्म से ये आइडियोलॉजी जो है, ये जो विचारधारा किससे संबंध है, हिंदुइज्म से। तो श्रीमद् भगवद गीता इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की डायलॉग मेथड इज बेस्ड ऑन। डायलॉग जो मेथड है वो किस पे बेस्ड है, वो आपका है एक्सपीरियंस पे, अनुभव पर आपका आधारित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की द पर्पस इज टू पनिश। पनिश का जो उद्देश्य क्या है, दंड देने का उद्देश्य हमें बताना है, वो हो जाएगा मोटिवेट टू डू द राइट थिंग, मेकिंग द स्टूडेंट एक्सपीरियंस द मिस्टेक या प्रोमोटिंग निगेटिविटी। बोथ हो जाएगा ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, फिलोसॉफिकल एंड हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड साइंटिफिक या ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट। कौन सा पनिशमेंट, प्रिंसिपल ऑफ पनिशमेंट का इसमें पार्ट नहीं है। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, रिफॉर्मेटिव थ्योरी और एक्सप्लेनरी थ्योरी। अगर आप ध्यान दोगे थ्योरी आ रहा है, यही एक अलग है। अगर हमें ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक हमें कैसे निकालना होता है, देखिए ये तीनों सेम है और ये अलग है, तो इसका मतलब यही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ करेक्ट है कि आदेश की एकता का सिद्धांत, ठीक है। इस तरीके से हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम ऐसे भी एलिमिनेट करके भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर कि द टीचर इज द मेकर ऑफ मैन। ये बात किसने बोली है, तो ये बोली है जॉन एडम ने। किसने, जॉन एडम्स ने बोली है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 दे आर नो पॉजिटिव टूल इन एजुकेशन। 28 का यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, पनिशमेंट हो जाएगा। पॉजिटिव टूल एक क्या नहीं है, वो एक पनिशमेंट, रिवॉर्ड और फीडबैक, मोटिवेशन, ये पॉजिटिव टूल है। लेकिन जो पनिशमेंट है वो आपका दंड जो है वो सकारात्मक साधन नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव टूल नहीं है, ये निगेटिव टूल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की हु सेड हु डेवलप्ड सत्यम शिवम सुंदरम। तो बताइए जल्दी से, ये किसने डेवलप किया है, कौन से उससे आया है। 29 का आपका करेक्ट हो जाएगा आइडियलिज्म, ठीक है, आदर्शवाद ने ये दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की विच टाइप ऑफ करिकुलम इज यूज्ड इन आवर एजुकेशन। कौन सा करिकुलम आप अपने एजुकेशन में यूज करते हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, लर्नर सेंटर्ड यूज करते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित, ठीक है, हम विद्यार्थी या शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम जो है वो यूज करते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इज गिवन बाय। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसने दी, उपयोगिता का सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, जल्दी बताइए। 31 का यहाँ आप क्या लगा के आए हो, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, प्रयोजनवाद द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की द करिकुलम डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट होगा आपका कि प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, क्या हो जाएगा, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की प्रक्रिया से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 द नॉलेज इज वर्च्यू फ्रेज इज गिवन बाय। ये स्टेटमेंट बताओ किसने दिया है, ये दिया है सोक्रेट्स का स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, आता ही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करिकुलम प्लानिंग। तो बताइए किसका हो जाएगा ये, एडवर्ड ऑगस्ट कुर्ग, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप। का कौन सा पार्ट नहीं है, तो बताइए कौन सा नहीं है। 35 का यहाँ हो जाएगा कैपेसिटी टू टेक साउंड डिसीजन, ये जो पार्ट है आपका वो नहीं है। स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, ये कोई लीडरशिप का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं 36 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम कंटेंट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। विषय वस्तु का
व्यवस्थापन। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में भी देख लीजिए। ऑर्गेनाइजिंग द करिकुलम कंटेंट का मतलब ये है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये जो क्वेश्चन है आपके 2 बार रिपीट हुए हैं, तो आपको यहाँ पर मार्क्स अच्छे से मिलेगा। पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, रेड क्रॉस, एनसीसी, स्काउटिंग या ऑल ऑफ दी अबव, तो ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर ही का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि विच वर्ड इज यूज फॉर नॉलेज इज उपनिषद, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या। क्या हो जाएगा 38 का, विद्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, मतलब रिपीटेड, प्रीवियस ईयर रिपीटेड है ये वाला। 39 है विच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज, तो यहाँ पर हो जाएगा एपिस्टोमोलॉजी। अभी ये क्वेश्चन आया था, फिर दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, एपिस्टोमोलॉजी है 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, करिकुलम प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी। 40 हो गया। 41 का है द करिकुलम विच इज ऑफिशियली अप्रूव्ड बाय स्टेट एंड लोकल स्कूल बोर्ड इज नोन एज, इसको बोलेंगे हम फॉर्मल करिकुलम बोलेंगे इसको हम। 41 का क्या बोलेंगे, डी, औपचारिक पाठ्यक्रम बोलेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 42 है कि व्हेन डू द स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कब बहुत अच्छा सीखते हैं, तो वो देखकर, विजुअल चीज़ों को देखकर वो बहुत अच्छा सीखते हैं, तो बाय सीइंग आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, बाय सीइंग, देखकर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ नॉलेज, नहीं है, तो वो है आपका एक यूजफुल नॉलेज, उपयोगी ज्ञान आपका एक फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है। परसेप्चुअल, फैक्चुअल और थियोरेटिकल तीनों है, लेकिन यूजफुल नॉलेज आपका यहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटी, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गेम्स। ठीक है, खेल जो है वो यहाँ पर लिटरेरी को करिकुलर एक्टिविटी में नहीं आता। लिटरेरी में नहीं आता, को करिकुलर में आ सकता है, लेकिन लिटरेरी पूछा गया है यहाँ मेन, कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 45 है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन हु सेड दिस, ये किसने बोला है स्टेटमेंट ऑफ 45 का क्या हो जाएगा, सी, C.I. बर्नार्ड ने बोला है। ठीक है, ये बहुत स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन ठीक है, और ये लोग बहुत कम कर पाते हैं, जो रिपीट हो जाते हैं हम उन्हें ईजीली कर लेते हैं, जो हमने नहीं पढ़े होते तो वो हमें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन हमें ऑप्शन भी दिए गए हैं कि 10 क्वेश्चन हम ये छोड़ सकते हैं। पेपर इतना कुछ टफ नहीं था, सही पेपर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर कि 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज गिवन बाय, तो ये सबको पता है 3 लैंग्वेज फार्मूला रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइए। यह आपका दिया है कोठारी कमीशन ने, किसने, कोठारी आयोग ने दिया है ये। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कि द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग टू अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बाय इंडिविजुअल टू अचीव अ कॉमन गोल इज कॉल्ड, हम इसको क्या बोलेंगे, लीडरशिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीडरशिप, नेतृत्व बोलेंगे इसको हम। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ टीचर, का कौन सा फंक्शन नहीं है, निम्न में कौन सा शिक्षक का कार्य नहीं है। गाइडेंस होता है, इवैल्यूएशन भी होता है और प्लानिंग भी होता है, लेकिन नियुक्ति टीचर का काम नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मार्गदर्शन करने का काम होता है टीचर का, मूल्यांकन भी करता है, योजना भी बनाता है, प्लानिंग भी करता है, हमने तीनों पढ़े, रिक्रूटिंग नहीं पढ़ा, तो वो होता ही नहीं है टीचर का पार्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे कि द करिकुलम मीन्स, करिकुलम का मतलब क्या है, द कोर्स ऑफ स्टडी है, एक्टिविटीज कंडक्टेड इन स्कूल, सिलेबस या एजुकेशनल प्रोग्राम, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एजुकेशनल प्रोग्राम, शैक्षिक कार्यक्रम है ये करिकुलम जो है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 कि द प्रोसेस्ड डाटा इज कॉल्ड, हम क्या बोलेंगे इसको, प्रोसेस जो डाटा हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे, सूचना बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे इसको।
क्वेश्चन नंबर 51 है कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ व्हीलर्स मॉडल, जो व्हीलर्स मॉडल होता है वो कैसा होता है, वो साइक्लिकल होता है, लीनियर होता है या मिक्स्ड होता है, तो वो आपका होता है साइक्लिकल होता है, ठीक है, याद रखिएगा, चक्रीय होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज। एक्वायरिंग नॉलेज का इसमें से कौन सा एक प्रोसेस है, तो थिंकिंग है, अंडरस्टैंड, एनालिसिस एंड सिंथेसिस या ऑल ऑफ द अबव, तो इसका होगा हमारा यही, हमारे तीनों ही एक्वायरिंग नॉलेज के प्रोसेस हैं। सोचना भी है, समझना भी है, और एनालिसिस एंड सिंथेसिस विश्लेषण व संश्लेषण भी है, तो तीनों ही होंगे, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव यहाँ पर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द नॉलेज इज करेक्टराइज्ड बाय द सिविलाइजेशन इज देयर इज पावर, इट इज अनलिमिटेड या ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे जो नॉलेज, ज्ञान की विशेषता सभ्यता भी है, शक्ति भी है और असीमित भी है। नॉलेज जो है वो अनलिमिटेड है, पावर भी है और सिविलाइजेशन भी, सारी तीनों चीज़ें हैं, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, आप पढ़ते समझते, हिंदी में भी पढ़ते तो आपको ये चीज़ ईजिली समझ आती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि इज अ मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज लैंग्वेज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इमोशन या ऑल ऑफ दी अबव, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की लेगिटिमाइजेज नॉलेज क्या होता है, तो यहाँ पर लेगिटिमाइजेज नॉलेज होती है आपकी इंफॉर्मेशन, सूचना होता है, ज्ञान का बोध बनाती है सूचना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की नॉलेज इज द सम ऑफ द नोन एंड प्रेजेंट इन द इंटेलिजेंस एंड एबिलिटी ऑफ पीपल इज द स्टेटमेंट, किसने ये स्टेटमेंट दिया है, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, तो बताइए जल्दी से किसने दिया है ये स्टेटमेंट, तो ये सोक्रेट्स का स्टेटमेंट है, सुकरात ने दिया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नॉलेज, कौन सा फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है, देखो सेंसेस भी है, इंफॉर्मेशन भी है, इंटेलिजेंस भी है, लेकिन नो जो है जानना, ये कोई फॉर्म ऑफ नॉलेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की इज द सोर्स ऑफ नॉलेज प्राइमरी, सेकेंडरी, बोथ ए एंड बी एंड नीदर ऑफ दी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 58 का हो जाएगा हमारा बोथ ए एंड बी, दोनों ही हैं, प्राइमरी सोर्स भी होता है और सेकेंडरी सोर्स भी होता है, ठीक है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ह्यूमन बीइंग हैव सेंस ऑर्गन, सबको पता है सेंस ऑर्गन कितने होते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, ठीक है, 5 होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 कि द वर्ड करिकुलम ओरिजिनेट फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मतलब रिपीटेड मतलब प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्यूरी, क्यूरे ने दिया है, ठीक है, क्यूरी है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 है कि इज नॉट द मेन स्टे ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इज, इसका हो जाएगा हमारा फिलोसोफर, दार्शनिक हो जाएगा, दार्शनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 कि व्हाट शुड द करिकुलम फोकस ऑन, जो करिकुलम वो किस पे फोकस किया जाता है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, किस पे किया जाता है, स्टूडेंट पर करा जाता है, किस पे करा जाता है, स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट में थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, टी आएगा वहाँ पर, स्टूडेंट, ओके। करिकुलम अगर किसी पर वो फोकस करा जाएगा तो वो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के आगे ही इर्द गिर्द घूमती है चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं 63 पर कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आर इंक्लूडेड इन द करिकुलम, ये अभी क्वेश्चन आया है, इसी पेपर में रिपीट हुआ है, दोबारा से रिपीट हो गया, मैंने आपको बताया भी था, 2 क्वेश्चन ये रिपीट हुए हैं, तो रेड क्रॉस भी है इसका, एनसीसी भी है और स्काउटिंग भी है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी हैं। नेक्स्ट चलते हैं 64 पर कि हाउ मैनी टाइप ऑफ करिकुलम है स्वामी विवेकानंद डिस्क्राइब्ड, तो फिजिकल करिकुलम और स्पिरिचुअल करिकुलम बोथ है, बोथ ए एंड बी, ज़्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड द होल सोसाइटी, द अबव स्टेटमेंट इज, किसने स्टेटमेंट दिया है जल्दी बताइए,
महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66, द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यूरी। तो इसमें क्या आता, करिकुलम आता, लेकिन करिकुलम तो यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ कोर्स पे मत जाएगा, यहाँ रेस कोर्स है, दौड़ का मैदान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। करिकुलम होता तो हम करिकुलम लगाते, तो हमने अभी पढ़ा था ना कि करिकुलम का क्या मीनिंग है, तो क्यूरी था, और इसमें तो करिकुलम हमें दिखा ही नहीं, कोर्स दिखा, लेकिन कोर्स होता अगर खाली कोर्स होता, ठीक है, यहाँ कोर्स नहीं है, रेस कोर्स है, तो हम नन ऑफ दीज पढ़ जाएंगे यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कि विच पीपल वर्क टुगेदर टू रन द स्कूल एक्टिविटीज़। कौन लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं स्कूल एक्टिविटीज़ को चलाने में, तो हेडमास्टर, टीचर, इंस्पेक्टर या ऑल ऑफ दी अबव, तो ये तीनों ही करते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, उपरोक्त सभी आ जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 68 कि द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, स्काउटिंग जो है वो किसके द्वारा जन्मदाता है, किसने दिया है ये, डीवे ने, वॉटसन ने, बैडन पॉवल ने या मेजर ध्यानचंद ने। तो 68 का यहाँ पर हो जाएगा सी, किसने दिया है, बैडन पॉवल ने, ठीक है, बैडन पॉवल ने दिया है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 कि विच मोरल क्वालिटीज डेवलप इन चिल्ड्रन बाय ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटीज। फेयरनेस, न्यायप्रियता, सहनशीलता, धैर्य एवं ईमानदारी, ये सभी, तो सभी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ऑल ऑफ दी अब उपरोक्त सभी आएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर कि इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 343 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, 343 लैंग्वेज, इन विच आर्टिकल में, आर्टिकल 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका 343। क्वेश्चन नंबर 71 कि व्हेन वाज द थ्री लैंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, रिपीट, ठीक है, 1968। क्वेश्चन नंबर 72 कि व्हेन वाज द राधा कृष्णन कमीशन फॉर्म्ड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हमारा 1948 to 1949, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की अ ग्रेट टीचर इज द वन हु, कौन होता है, एक श्रेष्ठ शिक्षक है, क्या करता है श्रेष्ठ शिक्षक, मोस्ट पॉपुलर अमंग स्टूडेंट में बहुत पॉपुलर होगा, एंगेज इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वो सारे राउंड जो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट उसमें उनके साथ रहता है, द प्रिंसिपल स्टूज, पिटधनाचार्य का पिट्टू है, या नीदर ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बेटर है और अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 74 है कि इट इज़ असेंशियल टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने हेतु आवश्यक क्या है, बताइए आवश्यक क्या है। प्रिवर्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम मेकिंग नॉइज, आस्क द क्वेश्चन, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टूडेंट, गेटिंग स्टूडेंट टू फॉलो रूल्स। तो वो ऑप्शन नंबर डी है। डिसिप्लिन अगर बनाए रखना तो आप फॉलो रूल्स करो तो ज़्यादा बेटर है, तो डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में बनाए रखेंगे, बनाए रहता है, ठीक है। 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन। कौन सा कॉज नहीं है इनडिसिप्लिन का, मॉनेटरी पेनल्टी, नेचुरल पनिशमेंट, मेंटल पनिशमेंट या मोरल पनिशमेंट। आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने 3 चीज़ों के नाम तो बीएड में इसमें पढ़े ही हैं आप सब्जेक्ट, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो नेचुरल पनिशमेंट भी आपने पढ़ा होगा, मेंटल भी, मोरल भी, मॉनेटरी पेनल्टी आपने नहीं पढ़ा, तो आप कॉज क्या नहीं पूछा, हमसे नहीं पूछा गया तो हम ऑप्शन नंबर ए ही लगा देंगे, ठीक। आर्थिक दंड, ये तो ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन हमें नहीं आती है, हमें लगता है हमने नहीं पढ़े, तो हम एलिमिनेट चीज़ों को कर लेते हैं और हम ये देख लेते हैं हमने ये पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो वही चीज़ हो गई नहीं में, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर आपको बताती हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 मुझे आपको बताना है, ठीक है, ठीक है, आपको मैं 19 क्वेश्चन आपके सामने ले आई हूँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी, क्या होगा, स्टूडेंट सेंटर्ड ही मैंने आपको बताया, तो स्टूडेंट सेंटर्ड इसका करेक्ट ऑप्शन है।
आई होप आपको आपको ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो अच्छे लगे हों। मैंने जो कराए हैं वो एकदम सही करेक्ट आंसर्स के साथ कराए हैं। आप लोग अपने चेक कर लीजिएगा कि आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप लोगों के कितने क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चंस यहाँ पर करेक्ट हुए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। आपका जो ट्यूसडे में पेपर है मैं उसको कराऊंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। बाय।